अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, कादी फाइज ईसा साहब बन गए हैं और फाइज ईसा कादी साहब को अपनी साख बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। यानी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं, यानी इतने डिस्कस हो रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वीपीएन लगाकर इतना ज्यादा कोई भी डिस्कस नहीं हुआ। इंडियन अदाकारें डिस्कस होती हैं, लेकिन आज फाइज ईसा कादी साहब डिस्कस हो रहे हैं और बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं। सोशल मीडिया के डिस्कशन से उन्हें तंगी भी बहुत होती है, थंबनेल से परेशानी भी उन्हें बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यह मामला रुक नहीं रहा, बल्कि और ज्यादा आगे बढ़ गया है और ज्यादा परेशानी हो गई है। बहुत ज्यादा देर तक फाइज ईसा कादी साहब इस ओहदे की जो साख है उसे नहीं बरकरार रख सकते। अखलाकी या मॉरली यानी बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। बल्कि पेशावर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने जो खत लिखा है वो बल्कि एक चार्जशीट है फाइज ईसा कादी साहब के हवाले से। उन्होंने खुलकर ये इल्जाम लगा दिए हैं कि फाइज ईसा कादी साहब जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाने में फेवरेटिज्म कर रहे हैं, यानी अपने पसंद के जजेस को वहां पर ला रहे हैं। यानी जो तासुर मिल रहा है कि जनाब जजेस का एक नेक्सस है जो फाइज ईसा कादी साहब बना रहे हैं। उन्होंने खुलकर बातचीत किया, वो आपके सामने जो खत है वो रख देते हैं। उसके अंदर वो अपनी 31 साल सर्विस का बकायदा वो सामने पेश कर रहे हैं कि जनाब 31 साल सर्विस है, लेकिन चूंकि मैं लॉबी नहीं कर सकता, चूंकि मैं कॉन्टेक्ट नहीं बना सकता, लिंक नहीं बना सकता, या मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं मानता, इस वजह से मुझे साइडलाइन कर दिया गया है। ये एक अहम तरीन सूबे की एक अहम तरीन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बाकायदा से ये बातचीत कर रहे हैं और ये फाइज ईसा कादी साहब के हवाले से। मसला ये है कि आज जो लाइव समात हुई है, लाइव प्रोसीडिंग्स हुई है, उसके अंदर फाइज ईसा कादी साहब ने सोशल मीडिया को वबा करार दिया। इससे पहले उन्होंने अपनी बीवी के हवाले से बातचीत की थी और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि सोशल मीडिया बिल्कुल ये एक अजाब बन गया हम सब के लिए। साथ थंबनेल का उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक एक चीज उनके बारे में डिस्कस हो रही है। मैं देख रहा था जनाब खुलकर सोशल मीडिया पर इस हवाले से बातचीत हो रही है। जनाब फाद शहबाज साहब ये कहते हैं कि फाइज ईसा कादी साहब आज सारा घंटा पूरा उर्दू में बातचीत करते रहे। शायद इसलिए उर्दू में बातचीत करते रहे कि पाकिस्तान की जो अनपढ़ लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर जो लोगों को अनपढ़ रखा गया है, वो आज उनकी बात को समझें। यानी इससे पहले फाइज ईसा कादी साहब ने कभी भी इतनी उर्दू नहीं बोली जितनी उर्दू आज बोले हैं। पूरा घंटा उन्होंने लगाकर सिर्फ उर्दू में बोलते रहे ताकि कीड़े मकोड़े सुने। इससे पहले नहीं उर्दू बोली थी, इससे पहले इंग्लिश में बात करते थे ताकि ये कीड़े मकोड़ों भले ही ना समझे, लेकिन आज उन्होंने बातचीत की है। उसके बाद मोहम्मद मालिक साहब प्रोग्राम में ये कहते हैं कि मैंने जो उनकी प्रोसीडिंग्स देखी हैं, वो कहते हैं मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इसके अंदर मैं बहुत ज्यादा है। यानी फाइज ईसा कादी साहब मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है कि मैं वो, मैं नहीं था, मैं था, मैं ये होता, मैं प्रेशर में नहीं हूं, मैं दबाव में नहीं हूं। तो मैं उनका ये कहना है मालिक साहब का कि बहुत ज्यादा है। उसके बाद 7 दफा मैं वजाहत कर दूं, वजाहत किसके सामने कर रहे थे? 7 दफा उन्होंने वजाहत का लफ्ज इस्तेमाल किया। मतीउल्लाह जान साहब ये कहते हैं कि फाइज ईसा कादी साहब ने अपने जजेस को, यानी जो सात जजेस ने, 6 जजेस ने खत लिखे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके खत को भी पूरा नहीं पढ़ने दिया। यानी जो ही वाकयात कोर्ट होते थे कि जनाब किस तरह से हमारे बेडरूम के अंदर कैमरे लगे हैं, जो ही वो वाकयात आते तो फाइज ईसा कादी साहब कहते आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। तो ये एक सेल्फ सेंसर्ड किस्म का मैकेनिज्म उन्होंने बनाया हुआ था कि लाइव प्रोसीडिंग्स जा रही हैं, लिहाजा ये वाकयात नहीं जाने चाहिए। यानी एक जज को क्या लगे कि वो ऐसे मामलात को सेंसर कर रहा है। ये तो टीवी के ऊपर टू लग जाती थी, कट लग जाती थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाइव प्रोसीडिंग्स में फाइज ईसा कादी साहब ने टू लगाई है। यानी जब भी कोई वाकया कोर्ट होता था वो वाकया बंद कर देते। बल्कि बात यहां तक पहुंच गई सोशल मीडिया के साथ, जिस तरह जो उन्हें परेशानी है कि काशिफ अब्बासी साहब ने, हालांकि रेयरली सोशल मीडिया के ऊपर बोलते हैं, अपना ट्विटर भी उनका एक्टिव नहीं है, मेरे ख्याल में अकाउंट ही नहीं है, उन्होंने आज अपने प्रोग्राम में जाकर फाइज ईसा कादी साहब को मशवरा दिया है। मशवरा काशिफ अब्बासी साहब क्या दे रहे हैं? काशिफ अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक हमदर्दाना मुखलिस मशवरा दूंगा, और मशवरा ये होगा कि चीफ जस्टिस साहब बराए मेहरबानी सोशल मीडिया देखना छोड़ दें। पाकिस्तान का प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मशवरा क्या दे रहा है? बराए मेहरबानी सोशल मीडिया ये लोगों के थंबनेल देखना छोड़ दें, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। जो ये थंबनेल देखेंगे, जो ये सारे वाकयात आगे बढ़ेंगे तो परेशानी होगी, और बहुत ज्यादा परेशानी आज नहीं ऑलरेडी फाइज साहब बड़े परेशान है, लिहाजा परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जब इन्होंने अपने तरीके की बात करनी होती है तो ये सोशल मीडिया पर आकर कर जाते हैं। उस वक्त यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे देते हैं, वो जनाब एक यादगार बनाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट में उसके बाहर खड़े होकर। और जब अपने हमले से बातचीत चल रही थी तो उस वक्त भी बहुत सारे खतूत लीक कर दिए जाते थे, बहुत सारे, बल्कि एक यूट्यूबर को इन्होंने इंटरव्यू भी दिया था उस दौरान। एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, बड़े संजीदा यूट्यूबर है, उन्हें इंटरव्यू भी इन्होंने दिया था। उस वक्त तो सोशल मीडिया ठीक था, लेकिन आज इनके लिए मुश्किल है। तो काशिफ अब्बासी साहब ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस को शायद सोशल मीडिया इस वक्त नहीं देखना चाहिए, बल्कि टीवी भी ना देखें। मादी में कहते रहे टीवी सोशल मीडिया नहीं देखता, लेकिन अब उसी की वजह से परेशानी है। सोशल मीडिया पर काशिफ साहब ये कहते हैं कि हजारों कमेंट्स आते हैं, और हजारों कमेंट्स लार्जली बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन आपको महसूस ऐसा होता है कि पूरा पाकिस्तान आपके पीछे पड़ गया है, पूरा पाकिस्तान आपके खिलाफ हो गया। ये तो सोशल मीडिया है। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के प्राइम साफी, प्राइम कानूनदान, प्राइम पॉलिटिकल पार्टी की शख्सियत किसी को भी उठा लें, किसी को भी उठा लें, वो सब आज क्या बात कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में फाइज ईसा कादी साहब से दिख ही नहीं जाएगी, और उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब जो खत सामने आया है, ये खत बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस खत से पहले आज फाइज ईसा कादी साहब ने यह कहा
کہ جناب جو تصدق جیلانی صاحب تھے جنہوں نے باقاعدہ سے سربراہی کرنی تھی اس انکوائری کمیشن کی، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا سے ڈر کر پیچھے ہوئے ہیں، یعنی سوشل میڈیا کا دباؤ وہ برداشت نہیں کر سکے۔ عمران ریاض صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب جس جج کو آپ نے انکوائری کمیشن کا سربراہ بنایا تھا کہ جناب 6 ججز کے اوپر جو خفیہ اداروں کا دباؤ اس دباؤ کو ختم کرے گا، وہ بندہ خود سوشل میڈیا کا دباؤ برداشت نہیں کر سکا۔ یعنی حالانکہ یہ سوشل میڈیا کا دباؤ نہیں تھا، اب سب کو پتا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر لکھا تھا کہ جو ٹی او آرز وغیرہ ہیں یا جو خط ایڈریس کیا گیا ہے وہ قاضی صاحب کو اور سپریم جوڈیشل کونسل کو کیا گیا ہے، یہ ان کے ایمبٹ میں ان کے رڈار کے اندر یا اس کمیشن کی اس میں نہیں آتا، لہذا اس وجہ سے وہ کنٹینیو نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال یہ فیک نیوز ہے جو فائز قاضی صاحب سے شروع ہوئی ہے۔ اب جو لکھ رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے جج، وہ میں ایگزیکٹ آپ کے سامنے پڑھ کر رکھ دیتا ہوں اور ان کے الفاظ کو سمجھیے گا، اور یہ ٹریبیون کی خبر ہے، خط بھی بالکل اسی طرح سے ہے، ٹریبیون کی خبر ہے۔ In a letter to Chief Justice of Pakistan, Qadi Faiz Isa and Chairman Judicial Commission of Pakistan, Justice Syed Mansoor Ali Shah on Wednesday, Peshawar High Court Chief Justice Muhammad Ibrahim Khan expressed concern over non-consideration of the elevation of judges to the Supreme Court from Khyber Pakhtunkhwa province. کہ انہوں نے کنسرن شو کیے کہ کے پی کے پروونس سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جج کو ایلیویٹ نہیں کرتے، انہیں سپریم کورٹ میں نہیں لے کر آ رہے۔ اب آگے وجوہات کیا لکھ رہے ہیں، کیوں نہیں لے کر آتے۔ I hope this letter will find you in a good health، یعنی آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ I am writing to your lordship with a heavy heart and sense of disillusionment in relation to prima facie arbitrariness, discrimination and favoritism in the appointment of the judges۔ یعنی میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ یہ لکھ رہا ہوں کہ جناب آپ نے جو ججز سپریم کورٹ کے اندر آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں اس کے اندر فیوریٹزم شامل ہے، اس کے اندر ڈسکریمنیشن شامل ہے، یعنی ایک صوبے کو ترجیح دیتے ہیں، دوسرے صوبے کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ میرے لیے حیران کن ہے۔ آگے لکھ رہے ہیں it is with utmost respect for your esteemed position and the principles of the fairness and the meritocracy that our judicial system purports to all that I bring this matter، یعنی میں آپ کے اٹینشن میں یہ سارا معاملہ لانا چاہ رہا ہوں۔ He said there were 4 vacancies in the Supreme Court، کہ سپریم کورٹ کے اندر 4 کرسیاں یعنی 4 جگہیں آنریبل ججز کی خالی تھی، یعنی 4 ججز سپریم کورٹ کے اندر موجود نہیں تھے، ریٹائر ہو چکے تھے۔ But only 1 vacancy was filled by appointing his brother, Honorable Justice Naeem Akhtar Afghan of Balochistan High Court and then Chief Justice Baloch۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب 4 ویکنسی سپریم کورٹ کے اندر خالی تھی، لیکن اس میں بلوچستان ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہیں لا کر صرف 1 ویکنسی فل کی گئی اور باقی 3 ویکنسیز کو خالی اسی طرح سے چھوڑ دیا۔ He said there were 4 vacancies in the Supreme Court اور صرف 1 جسٹس کو لایا گیا۔ It was a profound disappointment، وہ کہتے ہیں مجھے بڑی disappointment ہوئی ہے اس سارے معاملے پر، when I learned that only 1 judge and that too from your own province، کہ ایک جج اسے بھی آپ اپنے صوبے سے، بلوچستان سے، یعنی اپنے صوبے کے جج کو اٹھا کر آپ یہاں پر لے کر آگے ہیں۔ کوٹ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دیر ور 4 ویکنسیز، 4 بندوں کی جگہ خالی تھی، 4 ججز کی جگہ خالی تھی۔ آئی ایم جینوئنلی ہیپی فار، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس جج کے لیے بہت خوش ہوں جو بلوچستان سے آئے ہیں، مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی ایلیجیبلٹی کے حوالے سے یا پھر جو بھی ہے اس حوالے سے مسئلہ نہیں ہے۔ جسٹس ابراہیم سیڈ دیٹ he is the second senior most chief justice among all the chief justices of all the high courts in Pakistan۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام تر جو پاکستان کی ہائی کورٹس ہیں ان میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں جو کہ یہ سینئر 3 جج ہیں، تقریباً 31 سال کی ان کی سروس ہے۔ I am also the member of the Judicial Commission of Pakistan and Supreme Judicial Council of Pakistan. I had legitimate expectation that my candidature would be at least included in the list for the consideration to be appointed as the judge of the Supreme Court of Pakistan۔ یعنی مجھے largely یہ توقع تھی کہ مجھے بھی سپریم کورٹ کے اندر جگہ دی جائے گی اور مجھے بھی کنسیڈر کیا جائے گا ایز اے کینڈیڈیٹ کے طور پر۔ Had I not been found fit to be appointed، کیا میں سپریم کورٹ کا جج بننے کے قابل نہیں ہوں؟ یہ ایک جج لکھ رہا ہے۔ I would اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کا جج بننے کے قابل نہیں ہوں، I would happily accepted the Chief Justice of Pakistan decision۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو مجھے بتا دیں، میں ایکسپٹ کر لوں گا۔ He expressed the belief that the considering the substantial backlog the Chief Justice of Pakistan might feel inclined or over obliged to prom۔ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر کیسز کی بھرمار ہے اور تقریباً لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں کیسز پڑھنے گے، ایسے ٹائم میں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے 3 ویکنسیز خالی چھوڑی ہوئی ہیں۔ The taxpayer who pay for our salaries expect that vacancies are filled immediately so that the court may operate at the full strength and dispense justice. There is a duty to act diligently. The decision of the solitary appointment has left me perplexed and seeking genuine answer۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جو لوگ پیسے دیتے ہیں، جن سے ہماری تنخواہیں آتی ہیں، وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہمارے معاملات حل کرے گی اور کیسز کے فیصلے ہوں گے، لیکن یہ جو مجھے آپ نے شامل نہیں کیا، مجھے سپریم کورٹ کے اندر آپ نہیں لے کر گئے، مجھے ایلیویشن نہیں دی، ایلیویٹ نہیں کیا آپ نے، اور 3 ویکنسیز آپ نے خالی چھوڑ کر آپ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ the decision of the solitary appointment، ان ایک اپوائنٹمنٹ کی ہے، has left me perplexed، مجھے
उलझन में डाल दिया है, मुझे परेशान कर दिया है। एंड सीकिंग जेन्युइन आंसर, मैं सच्चाई पर मबनी मैं और हकीकतन जवाब जानना चाहता हूं। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट पॉसिबल रीजंस फॉर नॉट फिलिंग द वैकेंसीज, बट नो लीगल एंड परस्यूएसिव रीजन कुड कम टू माय माइंड। वो कहते हैं कि ना मेरी समझ में नहीं आया कि आपने मुझे क्यों नहीं बिठाया। अब इसके अंदर लेटर के अंदर से ये ट्रिब्यून की खबर है, इन्होंने कुछ एक चीजें सेंसर की हुई हैं। उस लेटर के अंदर उन्होंने लिखा कि उमर अता बंदयाल साहब के दौर में आप इसी तरह के खतूत लिखते रहे कि जनाब मेरिटोक्रेसी क्या होगी, जज को किस तरह से मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट में लाना है, और क्यों क्यों वहां पर वैकेंसीज खाली हैं। साथ साथ उनका यह भी कहना था कि जनाब मैं इसलिए पीछे रह गया, शायद मुझे महसूस होता है कि मैं एक नेक्सस नहीं बना सका, मैं एक रास्ता नहीं तलाश कर सका, या बिहाइंड द सीन मेरे कोई लिंक्स नहीं थे, मेरे कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, इस वजह से मैं नहीं आ सका। तो ये सारा मामला है जी जो चल रहा है। और एक और चार्जशीट है जो फायद ईसा काजी साहब के ऊपर आ गई है। एक तरफ 6 हाईकोर्ट के जजेस, 300 साढ़े 300 वकला, और ये वो वकला हैं जो जब उनके ऊपर रेफरेंस आया था उनके हवाले से, और इमरान खान साहब के मुताबिक उस वक्त की काजी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके कहने पर वो रेफरेंस लाए थे, गलत था। उस वक्त जो वकला काजी साहब के साथ खड़े हुए थे, आज काजी साहब ने पूछा कौन से वकला हैं जी ये 300 जिन्होंने दस्तखत किए हैं। दूसरी तरफ जजेस को लेटर्स आ रहे धमकी अमेज, रेशमा गुलशाद पता नहीं कौन कौन उसके अंदर दाखिल हो गई हैं। और अब ये एक बड़े सीरियस क्वेश्चंस कादी फायद ईसा साहब के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर खड़े हो गए। लेट्स सी मामला किस तरह से एड्रेस होता है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।